नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी, मैं अंसार अज़ीज़ नदवी इस वक्त आप लोगों के सामने कुछ अहम तरीन ख़बरें, कुछ वायरल वीडियोज़ और कुछ तनकीदी तज़किये लेकर के हाज़िर हुआ। तफसीलात में जाने से पहले आप लोगों से जो दरख्वास्त होती है उस पर तवज्जो करने की अपील करूँगा। नाज़रीन गिरामी, आइए सबसे पहले आप लोगों को मैं बता दूं कि सहाफ़त की ज़िम्मेदारी होती है कि वो सही बताएं। कहीं ऐसा ना हो कि आप किसी मख़सूस इलाक़े या मख़सूस समाज की दुश्मनी में अच्छे लोगों को भी दहशतगर्द साबित करने की कोशिश करें। मैं इसलिए आपको बता रहा हूं कि पाकिस्तान की जानिब से हाल ही में जम्मू कश्मीर में हमले हुए हैं और हमले होने के बाद सही रिपोर्ट ये है, जिस तरह मुख्तलिफ़ हवाला जात से ख़ुद कश्मीर के लोकल मीडिया में जो शेयर किया गया है उसमें जो है बहुत सारे बच्चे भी इंतकाल हुए हैं, या आप अंग्रेज़ी में उसकी तफसीलात देख सकते हैं। कारी इकबाल मोहम्मद साहब की फ़ैमिली भी 15 आम शहरी, 4 बच्चे इसमें जो है थे, वो सब के सब जो है इंतकाल कर गए हैं। पाकिस्तान से होने वाले हमले में जो है इस वक्त ये शहीद हुए हैं और 43 अफराद ज़ख्मी हुए हैं इस हमले में, लेकिन ये कहीं भी मीडिया में नज़र नहीं आ रहा। जम्मू कश्मीर के पहुंच का ये मामला है, लेकिन अफसोस का मामला ये है कि पाकिस्तानियों की जानिब से, यहाँ वहाँ की फ़ोर्स की जानिब से होने वाले हमले में जम्मू कश्मीर जो भारतीय मुसलमान हैं उनके इंतकाल को की ख़बरें चला कर के उन पर अफसोस करने के बजाय उन पर जो इंतकाल हुए हैं उसको लश्कर तैयबा का कमांडर कह करके रिपब्लिक ने, न्यूज़ 18 ने, जी न्यूज़ ने जो है शरारत की है। कारी इकबाल मोहम्मद साहब की फ़ैमिली ने इस सिलसिले में तफसीलात फराहम करने की कोशिश की और कहा, और उनके भाई ने, कि हम पहले से ही जो है इस वक्त पूरी तरह से तकलीफ़ में हैं कि हमारे भाई का इंतकाल हुआ, उनके घर वालों का इंतकाल हुआ। ऐसे में जालिम भारत का मीडिया वो हमको दहशतगर्द कह रहा है, जबकि हम भारत के दुश्मन मुल्क से होने वाले हमले में शहीद हुए हैं उनके घर वाले, कहते हुए सारी तफसीलात फराहम करते हुए जी न्यूज़ ने, रिपब्लिक ने और दीगर मीडिया ने जो शरारत की है और जिस तरह झूठ परोसा है, लोगों को जो है गलत समझाने की कोशिश की है, उस पर जो है इस वक्त ये तफसीलात फराहम कर रहे हैं। आप इस वीडियो को देख सकते हैं जो इस वक्त जो है पूरी तरह से कारी इकबाल मोहम्मद साहब की फ़ैमिली ने ये वीडियो जारी किया है अपने अहल खाना के साथ। मैं कारी मोहम्मद फारूक, मेरे बड़े भाई थे जो कारी मोहम्मद इकबाल, कल 7 मई को मेरे भाई का पुंछ मदरसा जामिया ज़ियालुम के अंदर पाकिस्तानी गोलाबारी के अंदर जो शहीद हो गए, और हमारे हिंदुस्तान की गोदी मीडिया चैनल और जी न्यूज़ जो है उसने इनके मुतालिक गलत न्यूज़ चलाकर और इनको पाकिस्तानी दहशतगर्द कहा और हमारे दिलों को ठेस पहुंचाई। हम पहले भी जख्मी थे, हमें ये हादसा हुआ और गोदी मीडिया ये बकवास कर रही है, ये झूठ फराड कर रही है कि ये पाकिस्तानी दहशतगर्द था। हम इसकी पुरजोर लफ्ज़ में मजम्मत करते हैं। ये मेरे घर के, उनके घर के सबके परिवार हैं, ये उनके बच्चे हैं मेरे साथ खड़े, हम इसकी मजम्मत करते हैं। और डीसी साहब, एसपी साहब और गवर्नर साहब से हम अपील करते हैं कि इनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए और इनके खिलाफ FIR लगानी चाहिए और इनको कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए ताकि ये झूठ ना बोले। और ये हमारे गांव के चौकीदार हैं और इनके ये भांजे हैं। अब ये बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हमें इस जो वाक़या हुआ है इसका बहुत दुख है कि कल जो हमारे साथ हादसा हुआ 7 मई को, कारी इकबाल साहब जो कि हमारे मामू थे, वो अरसा 25 साल से जामिया ज़ियाउल उलूम पुंछ में एक मुदर्रिस की हैसियत से काम करते थे, और कल जो पाक फौज की जानिब से शेलिंग हुई उसमें वो जख्मी हुए और उनकी डेथ हो गई। और आज हमारा जो भारतीय मीडिया है जी न्यूज़, उन्होंने एक गलत खबर जो चलाई कि ये पाकिस्तानी दहशतगर्द था। एक तो हमारे साथ ये हादसा हुआ और दूसरा हमारे मामू जो शहीद हुए उन पे ये टैग लगाया गया। हम ये गवर्नमेंट से
ये अपील करना चाहते हैं कि इनके खिलाफ कड़ी। तो नाज़रीन ग्रामी, ये सूरत हाल है, जंग हो रही है, तो इस वक्त सबसे ज़्यादा अहम तरीन ज़िम्मेदारी ये होती है कि हम सही सच्ची ख़बरों को परोसने की कोशिश करें। कहीं ऐसा ना हो कि जो है इस वक्त जिस किसी को भी चाहे दहशतगर्द करार देते हुए उनके अहल खाना को तकलीफ़ पहुँचाने की कोशिश करें। इस तरह से गैर ज़िम्मेदाराना रिपोर्टिंग करने की वजह से न्यूज़ 18, जी न्यूज़ और रिपब्लिक के ख़िलाफ़ गुस्सा भड़कता जा रहा है कि एक आम शहरी जिसके घर वाले इंतकाल कर चुके हैं, पूरा घर मातम में है, उस पर अफसोस का इजहार करने के बजाय उनको ही दहशतगर्द कह रहा है। लश्कर तैयबा से ताल्लुक़ रखने की बात करते हुए पूरी फैमिली को बदनाम करने की कोशिश कर रहा है। फ़र्ज़ी ख़बरें भी इस वक्त बहुत ज़्यादा फैलाई जा रही हैं नाज़रीन गिरामी। अब इन फ़र्ज़ी ख़बरें फैलाने वाले दरिंदों का क्या किया जाए, ये सवाल उठाया जा रहा है। आपको मालूम होना चाहिए कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने एक अहम आला सतही इजलास तलब किया था, जिसमें मुख्तलिफ़ मरकज़ी वज़ारतों और महकमों के सेक्रेटरियों ने शिरकत की। इजलास का मकसद कौमी सलामती से मुतालिक हालिया हालात का जायज़ा लेना और जाली इत्तलाआत के बहाव को रोकने के लिए मुअस्सिर हिकमत अमली अपनाना था। जैसे मिसाल के तौर पर पाकिस्तान के फ़ौज ने दावा किया, हमारी हिंदुस्तानी फ़ौज ने, कि पाकिस्तान के लाहौर के एयर डिफेंस सिस्टम पर हमला हुआ और पाकिस्तानी मीडिया ये दिखा रहा है कि वहाँ बिजली गिरने से वो नुकसान पहुँचा। मकामी लोग जो है वहाँ की फ़ौज को कोस रहे हैं, हुकूमत को कोस रहे हैं कि झूठ परोसा जा रहा है। भारत में बाज़ लोग ऐसे बैठे हुए हैं कि पुरानी ख़बरों को निकाल करके पाकिस्तान के फ़लाँ इलाकों को धमाके से उड़ा दिया। इस तरह पुरानी इधर उधर शहरों की शेयर की जा रही है। ऐसी सूरत हाल में सही सच्ची ख़बरों को ही पेश करना बहुत ज़रूरी। यही वजह है कि वज़ीर-ए-आज़म ने इस इजलास के दौरान इस बात पर ज़ोर दिया कि मौजूदा वक्त मुल्क के लिए एक हसास मरहला है। ऐसी सूरत हाल में इदारा जाती राब्ता और ऑपरेशनल तैयारी और वाज़ेह मुवासलात नहायत ज़रूरी हैं। उन्होंने कहा कि गलत मालूमात और फ़र्ज़ी ख़बरों का फैलाव न सिर्फ अवामी एतमाद को नुकसान पहुँचाता है, बल्कि कौमी सलामती को भी ख़तरे में डाल सकता है। और आपको मालूम होना चाहिए कि कल रात में पाकिस्तान ने भी जवाबी कार्रवाई करते हुए भारत के मुख्तलिफ़ इलाक़ों में जहाँ पे जो है फ़ौजी बेस वग़ैरह हैं उसको निशाने पर लेने की कोशिश की थी, लेकिन हिंदुस्तानी फ़ौज का दावा है कि उन्होंने उसको नाकाम बना दिया। ड्रोन से और मिसाइल से हमले करने की पाकिस्तान की जानिब से भी कोशिशें हुई। अब भारत की जानिब से जो हमला लाहौर के सिलसिले में और मुख्तलिफ इलाक़ों में बताया जाए कि ड्रोन के हमले बैठे, और ख़ुद पाकिस्तानी बहुत सारे शहरियों ने इस वीडियोज़ को शेयर किया, लेकिन मैं आपके सामने नहीं रख पा रहा हूँ इसलिए कि उस पर भी पूरी तरह से एतबार नहीं किया जा सकता, क्योंकि फ़ौज का और वहाँ की हुकूमत का ऑफिशियली बयान ये है कि जो है वहाँ पर बिजली गिरने से नुकसान पहुँचा। बिजली गिरने से कभी इतना बड़ा नुकसान नहीं पहुँचता है। तो ये इस वक्त जो फ़र्ज़ी ख़बरों को एक दूसरों को शेयर करने की जो सूरत हाल बहुत भयानक अंदाज में आई, और आप सोशल मीडिया में तो ऐसा लगता है कि अब ज़ाहिर सी बात है कि जो है हुकूमत पूरी तरह से इस पर शिकंजा कसने की कोशिश कर रही है। आप भी, आपके पास कोई ख़बरें आती हैं तो हरगिज़ बग़ैर किसी तहक़ीक़ के एक दूसरे को शेयर करने की हरगिज़ कोशिश ना करें, बजुज़ उन ख़बरों की जिसको मोतबर ज़राए के ज़रिए से आपसे मिल रही हो। देखिए जी न्यूज़ ने किस कदर जो है और रिपब्लिक ने झूठ परोसा है कि भारतीयों को जिनके घर नुकसान पहुंच गए हैं, पाकिस्तान ने हमला कर दिया, पूरी फैमिलीज़ को, पूरे घर का घर उजाड़ दिया, उनको अगर आप दहशतगर्द कहेंगे तो कहाँ तक उसको बर्दाश्त कर पाएंगे। ऑपरेशन सिंदूर के बाद हिंदू पाक में जो कशीदगी इस वक्त उरूज पर है, पैरामिलिट्री फोर्स की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं, पाकिस्तान में भी पूरी तरह से हमले की अलग अलग तरह से तैयारियां हो रही, इस तरह की खबरें आ रही हैं। ऐसी सूरत हाल में नाज़रीन गिरामी मुख्तलिफ अंदाज में तैयारियों को अलग अलग नज़रिए से देखने की कोशिशें हो रही है। पाकिस्तान के अखबारात कुछ और लिख रहे हैं और भारत के जो है अफवाज का कुछ और दावा है। वहीं पर पाकिस्तानी फ़ौज के तर्जुमान की बात यह आती है कि मासूम शहरियों के नाहक खून के आखिरी कतरे तक हिसाब लिया जाएगा। पाकिस्तानी फ़ौज के तर्जुमान लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी के मुताबिक इंडिया के पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर में किए गए मिसाइल हमलों के नतीजे में हलाकतों की तादाद 31 को पहुँच चुकी है, जबकि 27 ज़ख्मी बताए जा रहे हैं। पाकिस्तान की कौमी सलामती कमेटी के हंगामी इजलास के बाद जारी एलामिया में कहा गया कि पाकिस्तान अपनी मर्ज़ी के वक्त, जगह और अंदाज में जवाब देने का हक़ महफूज रखता है।
यानी वो भी इसका बदला लेगा। नाज़रीन गिरामी, लाहौर का एयर मिसाइल डिफेंस सिस्टम जो तबाह किए जाने का दावा किया गया है, बताओ उसके बारे में तफसीलात जो भारत ने पेश किया है उसकी कुछ यूँ हैं कि पाकिस्तान के फ़िज़ाई दिफाई यूनिट्स HQ-9 एयर डिफेंस मिसाइल लॉन्चरों को भारी नुकसान पहुंचा। हिंदुस्तानी ड्रोन हमलों में HQ-9 एयर डिफेंस बुरी तरह तबाह हुआ। हिंदुस्तान ने मुसलसल 2 रातों तक पाकिस्तान की फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम में सेंध लगाई है। इससे पड़ोसी मुल्क की सिक्योरिटी की कमज़ोरियों का पर्दाफाश हो गया है। पाकिस्तान ने चीनी फ़िज़ाई व दिफाई निज़ाम के गिर्द अपना हिफाजती दायरा बना रखा है, जिसे हिंदुस्तान ने तोड़ दिया है, ये यहाँ के मीडिया का दावा है। इसके अलावा जो वाल्टन एयरपोर्ट है वहाँ पर उसके करीब भी मिसाइल हमले का खदशा ज़ाहिर होने की वजह से परवाज़ें मुअत्तल कर दी गई हैं पाकिस्तान में। एक तरफ ये सूरत हाल है, पाकिस्तान के ऊपर हमले भारत की जानिब से जारी हैं और पहलगाम में जो दहशतगर्दाना हमले हुए उसके दिफाई निज़ाम के तौर पर, दिफाई तौर पर भारत इस हमले करने का पूरा जवाज़ रखता है, ये कहते हुए ये हमले जारी हैं। तो ख़ुद पाकिस्तान के अंदर वहाँ की बलोच लिबरेशन आर्मी भी बड़े हमले कर दिए हैं आज, और पाकिस्तानी फ़ौज के 14 एहलकार इसमें भी हलाक होने की खबरें आ रही हैं। बैरूनी सतह पर भी इस वक्त जो है पाकिस्तान की सूरत हाल बहुत ख़तरनाक बनी हुई है, इस बात का आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। BLA की स्पेशल टैक्टिकल ऑपरेशन स्क्वाड ने बोलान की पहाड़ियों, दर्रे और मच के इलाके में 2 अलहदा हमले किए हैं और मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इन हमलों में मजमूई तौर पर 14 पाकिस्तानी फ़ौजी हलाक होने की खबरें आ रही हैं। यानी मतलब ये है कि 2 बड़े हमले हुए हैं। लाहौर एयर डिफेंस सिस्टम भी तबाह हो गया है, तो उधर जो है बल्लोच की जो आर्मी है, जो बागी माने जाता है पाकिस्तानी हुकूमत की जानिब से या गद्दार माने जाते हैं पाकिस्तानी हुकूमतों के लिए, वो भी पूरी तरह से जो है हमले कर रहे हैं। इधर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू में हंगामी तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं। यलवोसी में कशीदगी को लेकर के मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर वीरेंद्र तिरसाल ने बताया कि GMC जम्मू किसी भी हंगामी हालत से निपटने के लिए तैयार है। हॉस्पिटल में वेंटिलेटर्स, मॉनिटर से लेस मिनी ICUs कायम किए गए हैं, जबकि तमाम तिब्बी अमले को अलर्ट कर दिए जाने का भी दावा किया गया है। इधर नाज़रीन गिरामी, भारत की अंदरूनी सतह की खबरों पर अगर नज़र किया जाए तो तेलंगाना में नक्सलियों का हमला हुआ है। IED धमाके में 3 फौजी शहीद होने और मुतअद्दिद लोगों के ज़ख्मी होने की खबरें आ रही हैं। तेलंगाना ग्रे बाउंड फोर्स की 3 जवान शहीद हुए, कई फौजी ज़ख्मी हुए। बताया जा रहा है कि नक्सलियों ने तेलंगाना छत्तीसगढ़ सरहद पर बारूदी सुरंगें बिछा रखी थी। नक्सल मुखालिफ फोर्स की ग्रे बाउंड्स की 3 फौजी नक्सलियों की तरफ से बिछाई गई बारूदी सुरंग के धमाके में शहीद हुए। इस साल तेलंगाना पुलिस की मानवाज मुखालिफ कार्रवाइयों में जवानों की शहादत का ये पहला वाक़या बताया जा रहा है। इधर भारत की खबर पर नज़र करें तो गाज़ियाबाद के हिंडन सिविल एयरपोर्ट का टर्मिनल अगले अहकामात तक बंद कर दिया गया है, जिसके नतीजे में कई अहम शहरों के लिए चलने वाली परवाज़ें मुअत्तल कर दी गई हैं। ये फैसला सिक्योरिटी और स्ट्रेटेजिक वजूहात की बुनियाद पर किए जाने की खबरें हैं। ज़राए के मुताबिक एयरफोर्स की खुसूसी ऑपरेशन या मशकों के पेश नज़र बंदिश की गई है, क्योंकि हिंडन एयरबेस को मगरबी फ़िज़ाई कमान का एक अहम मरकज़ समझा जाता है। जम्मू कश्मीर में जहाँ पर इस वक्त जो है सूरत हाल बहुत बदतर बनी हुई है, जाहिर सी बात है कि बॉर्डर पर होने की वजह से जम्मू कश्मीर में अगर जंग छिड़ती है तो अक्सर नुकसानात यहाँ पहुँचते हैं। ऐसे में वहाँ पर कुदरती आफात भी आ रहे हैं। आज की ताज़ा खबर के मुताबिक रामबन में सैलाब और लैंडस्लाइड से हालात बद से बदतर हो चुके हैं। जम्मू श्रीनगर शाहराह को बंद कर दिया गया है और महकमे ट्रांसपोर्ट ने इत्तला जारी करते हुए कहा है कि मौसम में बेहतरी और सड़क के साफ़ होने तक NH-44 पर सफ़र ना करें। महकमे मौसमियात ने 8 से 12 मई के दरमियान जम्मू कश्मीर में येलो अलर्ट जारी किया है। महकमे मौसमियात के मुताबिक जम्मू कश्मीर के कुछ इलाकों में शदीद गरज के साथ बारिश, तेज़ हवाएँ चलने का इम्कान भी बताया गया है। चलते चलते नाज़रीन गिरामी, आखिर में एक और ख़बर मैं आपके सामने रखूं और वो ये है कि यमन में हूसियों से जंग बंदी पर अमेरिका मजबूर हो चुका है और ट्रंप ने इस बात की तस्दीक की है, बात सामने आ रही है। ओमान ने ऐलान किया कि उसकी सालिसी के नतीजे में अमेरिका और हूसियों के दरमियान जंग बंदी पर इत्तेफाक हो गया। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने भी इस जंग बंदी की तस्दीक की है। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया कि अमेरिका यमन में हूसियों पर बमबारी बंद कर देगा। ओमान की वज़ारत ख़ारिजा ने कहा कि हालिया दिनों में मस्कत ने वाशिंगटन और सना में हूसी क़यादत से वसी मुशावरत की, जिसके नतीजे में दोनों फरीक जंगबंदी पर आमादा हुए। वज़ीर ख़ारिजा बदर अल-बुसईदी ने कहा है कि मुस्तक़बिल में ना तो अमरीकी अफ़वाज हूसियों को निशाना बनाएंगी
اور نہ ہی حوثی بحر احمر یا باب المندب میں امریکی جہازوں کو ہدف بنائیں گے۔ اس موقع پر سلطنت عمان نے دونوں فریقوں کے مثبت اور تعمیری رویے کو سراہتے ہوئے امید ظاہر کی ہے کہ یہ معاہدہ پائیدار امن اور انصاف اور خوشحالی کی بنیاد پر رکھا جائے گا۔ ناظرین گرامی، مجھے یہاں پر اجازت ہے، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ بچ پاتا ہے کوئی صحافی کی نگاہوں سے، ملاتا ہے یہ لوگوں کو محبت کی پناہوں سے، کرم اور درد مندی کا ہے ایک سنسار، سیدھی بات عظیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات عظیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات۔ یہ چینل حق نگر بن کر کچل دیتا ہے فتنوں کو،